वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 2 फरवरी और आज 1 फरवरी और 2 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। निम्न में से किस दिन हर साल भारत में कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। निम्न में से किस राज्य में चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात योजना शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। निम्न में से किस शहर में 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और समिट आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि। और किस संग्रहालय ने 2026 में प्राचीन कांस्य मूर्तियों को भारत को वापस लौटाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मिथसोनियन का एशियाई कला का राष्ट्रीय संग्रहालय। भारत में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस किस महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। निम्न में से किस राज्य में होया नागाएंसिस नामक पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। ताइवान की पहली स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसने हाल ही में अपना पहला जलमग्न समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो इसका आंसर है नारवाल। 31 जनवरी 2026 को किस शहर में दूसरी भारत अरब विदेशी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को औपचारिक रूप से एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे छोटी जंगली बिल्लियों में से एक रस्टी स्पॉटेड कैट को हाल ही में किस राज्य में देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो ये था कल का रिवीजन और इसका हम लोगों ने विस्तृत रूप से डिस्कशन पिछले वीडियो में किया है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 जनवरी। 31 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमतरी जिला किस राज्य में स्थित है जो समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला स्थित है जो कि पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करता है। ठीक है, हाल ही में धमतरी ने समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स यानी संपत्ति कर इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए पूरे जिले की ग्राम पंचायतों में संपत्ति कर की वसूली डिजिटल माध्यम से शुरू करने वाला देश का पहला जिला बना है। समर्थ पंचायत पोर्टल क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। यह पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटलीकरण लाना है। ठीक है, और ग्रामीणों को अब कर भुगतान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पंचायत के राजस्व रिकॉर्ड में सटीकता आएगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और डेटा रियल टाइम में अपडेट होगा। तो इनसे ये तीनों लाभ होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वीं अखिल भारत नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई जिसमें तमिलनाडु की एसजी रोशनी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। गोवा में 29वीं अखिल भारत नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने निपाह वायरस के फैलने की चिंताओं के बीच भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ने भारत से पशु और जानवर उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की 2026-27 की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए भारत सरकार ने नॉमिनेट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय।
भारत सरकार ने मेघालय में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की 2026-27 की विश्व धरोहर सूची के लिए आधिकारिक तौर पर नामांकित किया है। इन पुलों का निर्माण मुख्य रूप से खासी और जैंतिया जनजातियों द्वारा किया जाता है। ये पुल फिंकस इलास्टिका या भारतीय रबर के पेड़ की जीवित जड़ों से बनाए जाते हैं। ये पुल पारंपरिक सीमेंट या लोहे के नहीं होते, बल्कि समय के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं। इन्हें बायो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। ये पुल मेघालय के घने वर्षावन क्षेत्रों जैसे कि चेरापूंजी, सोहरा और मावलिन नांग के आसपास पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है रायगढ़। रायगढ़ में भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी करजत, रायगढ़, महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। यह भारत का पहला ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जिसका पूरा पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगी। छात्रों को भविष्य की तकनीकों जैसे मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और एआई संचालित व्यावसायिक रणनीतियों के लिए तैयार करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 में भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय का आवंटन कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.93 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, 2.93 लाख करोड़ रुपए का आवंटन रेलवे के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य ईज ऑफ टैक्स कंप्लायंस, कर अनुपालन में सुगमता, ठीक है, कानूनों की भाषा को सरल बनाना ताकि करदाताओं और अधिकारियों के बीच विवाद कम हो। और इसकी विशेषता क्या है? यह अधिनियम पुराने अधिनियम के हजारों जटिल प्रावधानों और संशोधनों को एक सरल और आधुनिक ढांचे में समेकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक पूंजीगत व्यय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12.2 लाख करोड़। ठीक है, केंद्रीय बजट 2026-27 में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी रीढ़ बनाया है और 12.2 लाख करोड़ रुपए का यह रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय न केवल ऐतिहासिक है बल्कि यह भविष्य के भारत की आर्थिक रूपरेखा भी तय करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में छाई टिहरी झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कल के प्रश्न को। हाल ही में खबरों में छाए जापान सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में जापान सागर जो है स्थित है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।